20 जो है मैंने पॉइंट बना रखा है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और आप इसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप जीवन में असफल नहीं हो, आप जल्द से जल्द सफल हो। पहला है दोस्तों कि गलत दिशा में मेहनत करना। गलत दिशा में मेहनत करना। इसका मतलब है दोस्तों कि मेहनत बहुत करते हैं छात्र, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह साफ नहीं होता है। तो आप गलत दिशा में पढ़ाई ना करें। जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, पहले उसका सिलेबस चेक करें, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें, किसी अच्छे टीचर से मिलें और दोस्तों कोशिश करें आप कि किसी भी एग्ज़ाम को 2 साल 3 साल में निकाल करके एग्ज़ाम के ट्रैप से बाहर निकल जाने का। आगे हम देखते हैं। लक्ष्य स्पष्ट ना होना। लक्ष्य स्पष्ट ना होना। लक्ष्य स्पष्ट अगर नहीं होता है दोस्तों जीवन में, तो होता ये है कि आपका पढ़ाई में एक जगह पे ध्यान नहीं फ़ोकस हो पाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले आप ये सोच लें कि आपको उसी चीज़ का तैयारी करना है और उसी को निकालना है, 2 साल 3 साल के अंदर निकालना है। अगर 2 साल 3 साल के अंदर वो ना निकले, तो अपना रास्ता बदलें, दूसरा कोई काम चुनें। तो लक्ष्य को स्पष्ट आपको रखना है, ताकि आप असफलता का शिकार नहीं हों। समय प्रबंधन की कमी। पूरा दिन बिज़ी रहते हैं, लेकिन ज़रूरी काम पूरा नहीं होते हैं। समय प्रबंधन पे दोस्तों आप ध्यान दें। मतलब कि आपको पढ़ाई करना है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करके आप दूसरा सारा काम करते रहते हैं और पढ़ाई के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम समय प्रबंधन की कमी। तो आप अपना समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई में समय को लगाएँ। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। तो ये दोस्तों लत तो सभी को होता है, थोड़ा बहुत करके। तो आप सोशल मीडिया से दूर तो नहीं रहें, मैं कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया से जुड़े रहें, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया का सही उपयोग करें और ज़्यादा समय आप सोशल मीडिया पर भी मेरा मानना है कि अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी चीज़ें देखें जिसको देखने के बाद आपका जो है दिमाग खुले, आपको कुछ सीखने को मिले, तो आपका सोशल मीडिया यूज़ करना मतलब अच्छा माना जाएगा। टाल-मटोल की आदत। कल पढ़ेंगे, समय निकाल जाता है। मतलब टाल-मटोल करने वाले छात्र जो हैं वो जीवन में असफल होते हैं कि मतलब कि वो पढ़ाई करने जब बैठते हैं तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो सोचते हैं कल से पढ़ेंगे। ऐसा तो होते रहता है, हमारे जीवन में भी होता है कि ये वाला जो वीडियो है मैं कल अपलोड करूँगा, लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं, इसको आज ही अपलोड कर दिया जाए, आज ही ये काम हो जाए तो फिर कल दूसरा काम हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग भी जो काम 1 दिन में होने वाला है उसको 1 दिन में ही करें, तो अच्छा रहेगा। उसको 4 दिन तक ना खींचें। गलत संगति का असर। आप गलत दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना रहें, जिसका सोच गलत हो, जिसके लत गलत हो, आप उसके साथ अगर रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप भी वैसा बन सकते हैं। बन जाएँगे तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप भी वैसा बन सकते हैं। आपकी सोच जो है दोस्तों, उस गलत लोगों की तरह ही हो सकती है। इसलिए गलत लोगों के साथ आप ना रहें, उससे गलत लोगों से संगत ना रखें, नहीं तो आप भी असफलता का शिकार हो सकते हैं। डर, असफलता का, लोगों की बातों का, डर की वजह से प्रयास ही ना करता है। डर की वजह से प्रयास नहीं, ऐसा मतलब इसका कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि बहुत सारे छात्र किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं और वो इसलिए एग्ज़ाम नहीं देने आते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं मैं फ़ेल ना कर जाऊँ। तो इससे आपको निपटना है, इससे आपको निपटना ही पड़ेगा। कभी आप फ़ेल कर जाएँगे तो फ़ेल के डर को आपको झेलना पड़ेगा। तो आपको एग्ज़ाम देना है और असफल हुए तो दूसरा काम है, दूसरा काम करेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ़ वही को काम है। बहुत सारे काम हैं, उस काम को करना है। डिसिप्लिन की कमी, रूटीन नहीं। तो आप डिसिप्लिन से जीवन को जिएँ। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आप डिसिप्लिन का फ़ॉलो करें, मतलब डेली एक ही टाइम पे जगेंगे, एक ही टाइम पे सोएँगे, तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, तो आप पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँगे। तो डिसिप्लिन की कमी जिस छात्र में होती है, वो छात्र असफलता का शिकार होते हैं। पढ़ाई को बोझ समझना। दोस्तों पढ़ाई को कभी ना बोझ नहीं समझना। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो मतलब कि आज इतना सारा पढ़ना है, तो ये बोझ माना जाएगा। तो आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो, सीखने की भावना से पढ़ाई करो कि ये सीखूँगा तो अच्छा रहेगा, जीवन में आगे यूज़ होगा। तो आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, खुद पर विश्वास नहीं होता कि मैं कर सकता हूँ। ये तो बहुत सारे लोगों में होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी।
तो अगर आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि आप पढ़ाई जम के करें, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पढ़ाई करेंगे, टेस्ट लगाएँगे तो आप पाएँगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मेंटरों या गाइडेंस की कमी, गलत सलाह से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों आप जीवन में कुछ भी करें, तो एक बार अच्छे लोगों से सलाह ले लें, जो उस क्षेत्र में महारथी हासिल कर चुके हो। और अगर कोई असफल भी लोग हो चुके होते हैं ना, उससे भी अगर आप सलाह लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा सलाह दे देते हैं उस फील्ड के बारे में। तो आप सलाह लें अच्छे लोगों से, ताकि आप असफलता का शिकार ना हो। बेसिक कमज़ोर होना, नींव मजबूत नहीं होना, इसलिए आगे सब कठिन लगता है। ये पढ़ाई में तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं और आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होता है, तो आपको फिर बेसिक के बाद जो हाई स्तर की होती है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अपने बेसिक पर ज़्यादा काम करें, बेसिक को मजबूत करें। कंसिस्टेंसी की कमी, 2-3 दिन जोश, फिर हफ्ते तक कुछ नहीं। तो कंसिस्टेंसी आप पढ़ाई में बनाए रखें, डेली पढ़ाई करें। आप 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन 5 घंटे की पढ़ाई आप डेली करें, तो आपके लिए जीवन में कुछ करना आसान हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना, तो आप लोग स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ताकि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे। फेलियर से सीख ना लेना, गलतियों से भागना, सुधार नहीं करना। तो फेलियर से आपको सीखना है। आपने किसी एग्ज़ाम दिया कोई और उसमें आप पास नहीं कर पाए, उसको फेल कर गए, तो उससे सीखना है। फेलियर के डर से भागना नहीं है। ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस, सोचते-सोचते एक्शन ही नहीं लेते। मतलब कि आप ओवरथिंकिंग नहीं करें। एक ओवरथिंकिंग तो आप समझ ही जाएँगे क्या होता है। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब आप किसी बात को आप बार-बार सोच रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई भी करते हैं और सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा इस एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको पढ़ाई करते रहना है। प्लान तो बनता है, फ़ॉलो ना करना। तो आप एक प्रॉपर प्लान बनाएँ अपने जीवन का, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का, और उसको फ़ॉलो करें। टाइम टेबल दीवार पर खुद खुद मोबाइल पर, मतलब आप टाइम टेबल तो बना करके दीवार पर चिपका देते हैं, लेकिन आपका ध्यान अगर मोबाइल पर आ रहा है दोस्तों, फिर आपके लिए सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। शॉर्टकट की तलाश, जल्द सफल कैसे हों में असली मेहनत छोड़ देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपका चाहे कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बच्चे सोचते हैं कि मैं कम से कम पढ़ करके मैं मार्क्स ला लूँ, तो कैसे हो पाएगा? तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना एग्ज़ाम का डिमांड है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। धैर्य की कमी, तो अपने आप पर भी विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें। मेहनत करते रहें कि अगर मैं आप धैर्य बनाए रखेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सेल्फ एनालाइज़ ना करना, तो आप जब पढ़ाई करें तो सेल्फ एनालाइज़ करते रहें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ एनालाइज़ करने का तरीका ये है दोस्तों कि आप टेस्ट लगाते रहें। अगर आपका टेस्ट में मार्क्स आ रहा है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। मोटिवेशनल पर ज़्यादा निर्भरता, तो आप मोटिवेशन पर निर्भर ना रहें, आप पढ़ाई करते रहें। तो अब मैं आपको सारा जो इम्पोर्टेंट बात था दोस्तों, वो बता दिया हूँ। एक जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट था, ये लास्ट में लिखा गया है, खुद पर काम ना करना स्किल, हैबिट और सोच को बेहतर नहीं बनाते। दोस्तों आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने हैबिट में अच्छे विचार लाइए, अच्छी सोच लाइए, जिससे क्या होगा, आप अच्छे व्यक्तित्व बनेंगे। जब अच्छे व्यक्तित्व बनेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई नौकरी में ही जाएँ, आप जीवन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए आप अपने सोच में, विचार में और स्किल को डेवलप करें, तो आप जीवन में सफल होंगे और असफलता का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।